तो जुमे की नमाज को लेकर आज शहर शहर अलर्ट है। महाराष्ट्र, यूपी और एमपी के शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। हिंसा वाले शहरों में सुरक्षा खास तौर पर बढ़ाई गई है। नागपुर जहां पर हिंसा देखने को मिली थी, वहीं संभल और अलीगढ़ जैसे शहरों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा बेहद कड़ी है। जुमे की नमाज को देखते हुए यहां पर सुरक्षा के लिहाज से सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। नागपुर जहां पर हमने हाल ही में हिंसा देखी थी, वहां पर खास तौर पर पैनी नजर यहां पुलिसकर्मी रखे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई भी अशांति की व्यवस्था वहां पर ना बने, इसको देखते हुए जगह जगह अलर्ट जारी किया गया है। नागपुर, संभल, अलीगढ़ जैसे शहरों में खास तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जुमे की नमाज का दिन, ऐसे में अलर्ट पर है पुलिस, हाई अलर्ट पर। महाराष्ट्र, यूपी और एमपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर किसी भी तरह की कोई अशांति ना देखने को मिले, उसको देखते हुए जगह जगह अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह यहां पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। पैनी नजर यहां पर पुलिस हर हरकत पर रखे हुई है। नागपुर, संभल, अलीगढ़ जैसे शहरों में सुरक्षा बेहद कड़ी कर ली गई है। हमने देखा किस तरीके से नागपुर में हिंसा देखने को मिली थी। ऐसे में इस तरह की कोई भी घटना फिर से ना देखने को मिले, जगह जगह पुलिस तैनात की गई है और पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग जगहों पे पैनी नजर बनाए रखे हैं। जुमे की नमाज जो कि आज अदा की जाएगी, उसी को देखते हुए कई ऐसे शहर जो कि संवेदनशील माने जाते हैं और ताकि हिंसा की कोई भी स्थिति कहीं पर भी उत्पन्न ना हो, उसको देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी है। हाई अलर्ट पर पुलिस की टीमें हैं। कोई भी विवाद ना देखने को मिले, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और जुमे पर कड़ी सुरक्षा, यहां पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था हमारे साथ हमारे सहयोगी फिरोज आलम जुड़ गए हैं। आइए उनसे और जानकारी लेंगे। संभल में उनकी मौजूदगी है। फिरोज, संभल में क्या व्यवस्था है? आज जुमे की नमाज होने वाली है, किस तरीके से वहां पर जगह जगह पुलिस तैनात है, किस तरीके से नजर रखी जा रही है? सैयद देखिए, फिरोज जी। बिल्कुल इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में यहाँ पर हूँ। अगर हम लखनऊ की बात करें तो ये रमजान का तीसरा जुमा है और तीसरे जुमे के बाद इसके अलावा जो नागपुर में जिस हिसाब से हिंसा हुई, उसके बाद तमाम जो मस्जिदें हैं जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में मुख्य मस्जिदें हैं। जो पुराना लखनऊ चूंकि अति संवेदनशील माना जाता है, तो 3 मुख्य मस्जिदें हैं। ऐशबाग ईदगाह हो, चाहे आसिफी मस्जिद हो, चाहे टीले वाली मस्जिद हो, ऐतिहासिक मस्जिदें हैं जहां पर हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, जिसको लेके पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जुमे की नमाज से पहले कल की हम बात करें तो एक दिन पहले पुलिस ने इन संवेदनशील जो क्षेत्र थे यहाँ पर पैदल गश्त किया। तमाम जो धर्मगुरु थे उन लोगों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई। उन लोगों से ये बोला गया कि साहब शांतिपूर्ण ढंग से नमाज लोगों से कहिए कि अदा करें और अपने अपने घर को वापस जाए। उसके बाद धर्मगुरुओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये चीज बताई कि नमाज जो है वक्त पर आप लोग अदा करें, नमाज पढ़ के अपने अपने घर को जाए। तो कुल मिला के शांति यहाँ पे देखने को मिल रही है। नमाज से पहले तमाम मस्जिदें जो हैं, क्योंकि पुराना लखनऊ अति संवेदनशील है, पतली पतली गलियां हैं जहां पर बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जहां पे जुमे की नमाज अदा की जाती है। जुमे की नमाज का वक्त 12 बजे से जो शुरू होता है वो 2 बजे तक ये नमाज का सिलसिला शुरू होता है। अलग अलग वक्त पे नमाज मस्जिदों में अदा कराई जाती है। तो किसी तरह की हिंसा ना होने पाए, उसको लेकर के तमाम जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बाकायदा कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जो है ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर खुद यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी हो, एसीपी हो, तमाम थानों की कोर्ट अपने अपने इलाकों में पैदल गश्त कर रही है। पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आरआरएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान तमाम मस्जिदों पर मुस्तैद कर दिए गए हैं और जैसे जैसे मस्जिद का वक्त करीब आ रहा है, पुलिस की टुकड़ियां पहुंचना शुरू हो गई हैं और नमाज से पहले भारी सुरक्षा बल रखा गया है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो तमाम सुरक्षा के लिहाज से लखनऊ में कड़ी नजर है किसी तरह का विवाद न होने पर, क्योंकि तीसरा जुमा है और रमजान का महीना है। देखा ही जाए तो रमजान के महीनों में नमाज लोग ज्यादा संख्या होती है, नमाजियों की संख्या बढ़ जाती है आम दिनों के मुकाबले में, क्योंकि रमजान का पाक महीना होता है, इबादत का महीना होता है। इस दिन लोग मस्जिदों में पहुंचते हैं। तो इस इबादत के महीने में सिर्फ इबादत ही करें,
कोई हिंसा ना होने पाए, उसको लेकर के जो है गाइडलाइन भी जारी की गई है मौलानाओं की तरफ से। तमाम धर्मगुरु बराबर लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि नागपुर में जिस तरह से हिंसा देखने को मिली, ऐसी कोई स्थिति लखनऊ में ना पैदा होने पाए, उसको लेकर तमाम जो इंतजाम है सुरक्षा के, वो लखनऊ के अंदर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल सैयद, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, नागपुर में हिंसा जो देखने को मिली थी, ऐसे में पिछले 2 नमाज जो जुमे थे वो काफी शांतिपूर्वक यहाँ पर देखने को मिले थे। ऐसे में आज अगर आप देखेंगे सुरक्षा में आपको क्या और ज्यादा पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं नागपुर की हिंसा को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए नागपुर में जिस तरह की हिंसा हुई तो सुरक्षा के इंतजाम तो बढ़ाए गए हैं, पीएससी के जवान कुछ बढ़ाए गए हैं। कुछ मस्जिदें, जैसा मैंने बताया, 3 मुख्य मस्जिदें हैं, टीले वाली मस्जिद, आतिफी मस्जिद और ऐशबाग ईदगाह। यहाँ पर पुराने लखनऊ के हजारों मुसलमान ऐसे हैं जो यहाँ पे नमाज अदा करते हैं, बड़ी संख्या होती है। तो इस हिंसा के बाद से पुलिस जो है उसने फोर्स जरूर बढ़ा दी है। लेकिन अगर हम पिछले 2 जुमों की बात करें, कि पहली बार नहीं है कि जो है जुमा पड़ा है या होली के दिन जुमा पड़ गया, आए दिन ऐसा होता रहा है कि जुमे पढ़ते रहे। लखनऊ जैसा तहजीब का शहर है, तो कहीं ना कहीं अपनी तहजीब के मामले में मशहूर है। शांतिपूर्ण ढंग से ही यहाँ पे नमाज अदा होती रही है और आज भी शांतिपूर्ण ढंग से ही नमाज अदा की जाएगी, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है मस्जिदों में पहुंच रहे हैं, पहुंचना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। 12 बजे से, जैसा मैंने बताया, वक्त शुरू हो जाएगा और 2 बजे तक ये वक्त चलता रहेगा। तमाम मौलानाओं से भी अपील की गई है कि नमाज से पहले जो खुतबा होता है वहां पर दीन की जो बातें हैं उसको कोई ऐसा भड़काऊ बयान ना होने पाए जिससे कि हिंसा जैसी कोई चीज यहाँ पर अख्तियार करे। तो उन सब चीजों को लेकर के तमाम इंतजाम जो है वो राजधानी लखनऊ में है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा, जैसे मैंने बताया, लखनऊ अति संवेदनशील होने के साथ साथ पतली पतली गलियां हैं, ऐसी गलियां हैं जहां पर जो है जो अति संवेदनशील रही हैं, तो वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसलिए और किए गए, ड्रोन से निगरानी, क्योंकि आसपास की छतें भी हैं, वहां से भी मतलब कोई ऐसी बात ना होने पाए। छतों से ड्रोन जो है वो लगातार निगरानी कर रहा है कि कहीं छतों पर कोई ऐसी चीजें नहीं पड़ी है, पत्थरबाजी ना होने पाए, उसको लेके भी देखा जा रहा है कि किसी तरह के कोई पत्थर वगैरह छतों पर तो नहीं है। तो ड्रोन से भी निगरानी हो रही है और खुद जो जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर है वो इस चीज पर निगरानी रखे हुए हैं। कंट्रोल रूम से बाकायदा इसकी निगरानी की जा रही है। तो नमाज से पहले कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस मुस्तैद है। 2 दिन पहले से ही पैदल गश्त शुरू हो गया था। तमाम जो क्षेत्र थे, मस्जिदों वाली गलियां थी, वहां के ऊपर देखा गया तमाम पुलिस गश्त कर रही है। इसके अलावा लाउड स्पीकर को भी लेकर भी समझाते हुए देखा गया कि जिस हिसाब से मानक के अनुरूप लाउड स्पीकर का जो है वो डेसिबल रखा गया था, तो ये भी चेतावनी देते हुए देखा गया कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने लाउड स्पीकर का डेसिबल भी मानक के अनुरूप रखें। किसी तरह की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, तेज आवाज नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों को डिस्टर्ब हो, कोई बात पैदा हो। तो इन सब चीजों को लेकर सतर्कता बिल्कुल सैयद, पहली नजर वहां पर पुलिस बनाए हुए है। लखनऊ के हालात हमने जाने। अजय गोहिल के पास चलेंगे, रायसेन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अजय के पास लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जुमे की नमाज और उसी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा में है पूरा राष्ट्र। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लगातार यहाँ पर नजर बनाए रखे हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी हमें बताया, तमाम चीज़ों की भी यहाँ पर सहायता ली जा रही है, ड्रोन तक से निगरानी रखी जा रही है। साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस ने तमाम ऐसी जगह बना रखी हैं जहाँ से सिक्योरिटी के लिहाज से ओवरलुक भी किया जा रहा है, ताकि इस तरह की कोई अगर उत्पन्न होती है तो हाथ के हाथ उसको कंट्रोल कर लिया जाए। जैसे कि जुम्मे की नमाज, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नमाज अदा करने पहुंचते हैं। तमाम इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर मौलाना द्वारा दी गई है और कड़ी सुरक्षा यहाँ पर जगह जगह पर देखने को मिल रही है। शहर शहर में पुलिस तैनात है, डॉग स्क्वाड्स तक की सहायता यहाँ पर ली जा रही है और सुबह से ही यहाँ पर एक्टिवली पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे नमाज पढ़ने का समय नजदीक आता चला जाएगा, वैसे वैसे सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया जाएगा। और अगर हम देखें तो पिछले 2 जुम्मे की जो नमाज थी वो बेहद शांतिपूर्वक हर जगह देखने को मिली थी और एक जुम्मे की नमाज होली के दिन भी देखने को मिली थी, जिसके बाद हमने देखा कई जगहों पर जुम्मे की नमाज को पढ़ने का समय भी बदल दिया गया था। दोनों ही ओर से यहाँ पर कोऑपरेशन देखने को मिला था। होली भी बेहद खुशी के साथ खेली गई और जुम्मे की नमाज भी बेहद शांतिपूर्वक तरीके से अदा कर दी गई थी। ऐसे में आज जुम्मे की नमाज और उसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं।